बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। आज कश्मीर क्राउन पे आप सीधी बात देखने जा रहे हैं। हमने ये मुनासिब जाना कि जो करंट सिचुएशन है, जो हमारे हालात हैं, इन पे हमें बात करनी चाहिए और उन लोगों से बात करनी चाहिए जो लोग सीधे समाज से जुड़े हैं, और समाज की आवाज़ को ही सामने लाना हमारी जो सबसे अव्वल तरजीह रही है। आज हमने ये मुनासिब जाना कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करें जो कि कश्मीर क्राउन पर आप देख रहे हैं सीधी बात। और मेरे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोमिनेंट सिटीज़न थन्ना मंडी के जो हैं अब्दुल क्यूम नाइक साहब, जो महकमा तालीम से सुबदोश हुए और अब समाज की खिदमत कर रहे हैं। हमारे साथ ज़हूर भट्टी जी, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और अभी भी समाज की खिदमत कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट। और हमारे साथ अमजद अली खान जी, जो पेशे से अगर हम देखें तो तालिब इल्म भी हैं लेकिन सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हम इन तीनों मेहमानों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं कश्मीर क्राउन में। मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा नाइक साहब से कि नाइक साहब, जो इस वक्त हालात बने हैं पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में, जो पहले रियासत थी फिर यूटी, तो अब इन लोगों का 370 से पहले कुछ और रवैया था। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं अवाम के बीच ये लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। क्या वो 50 साल 60 साल दावे, क्या ये 5 साल दावे, कुछ डिफरेंस होगा या आज भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मुझे लग रहा है कि ये सारा जो है, जो ये दावे कर रहे हैं, ये तो उतने उनके फ्रूटफुल साबित नहीं होंगे। इस वक्त समाज जो है समझ गया है। अगर हमारा रियासत जम्मू कश्मीर 70 साल से एक 370 और 35A के अंडर चल रहा था और उसको ख़त्म हुए आज डेढ़ साल गुजर गया, और किसी सियासतदान ने, दिस इज़ द फर्स्ट चांस कि पहला मौका है कि कश्मीर में गुफ्कार वालों ने थोड़ी सी आवाज़ उठाई है। 70 साल से हम 1 करोड़ 60 लाख लोग कमोबेश जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, और किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि हमारा एक कीमती सरमाया, हमारा एक जेवर जो था, जिससे हमें सजी नवेली दुल्हन लगती थी हम जम्मू कश्मीर, वो हमसे छीन ले दिया गया है। हम किसी ने महसूस नहीं किया। मुझे बड़ा फील है, ये हिंदू की बात नहीं, ये मुस्लिम की, ये सिख, ये ईसाई की बात नहीं है। ये रियासत जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदे की ज़रूरत है कि दफ़ा 370 और 35A जो है वो हमारी रियासत की एक पहचान थी, एक जेवर था, एक सरमाया था, जिसको 1.5 साल से छीन लिया, और किसी सियासतदान ने आज तक उसके मुतालिक कोई राय नहीं दी। तो मैं इसलिए मायूस हो चुका हूं यहाँ की सियासतदान से। बिल्कुल, लेकिन आपका कहीं ना कहीं जो ताल्लुक रहा है वो एनसी से भी रहा है, तो आपने तब स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन आज आप फिर कहीं ना कहीं अवाम के दिल में ये बात ज़रूर आती है। एनसी जो है, क्योंकि ये जो 1.5 साल गुजर गया है, इसमें से हमें कोई एनसी का लीडर दिखाई नहीं दिया। कहीं कहीं उमर साहब के बयान आ रहे थे या फारूक साहब के, और तो किसी ने बयान दिया नहीं, कोई सामने आया नहीं। अवाम अन्नास का ताल्लुक जहाँ तक है, ये बड़ी मायूस खामोश होती है, मासूम लोग होते हैं। इनको कोई ना कोई लीडर रहबर कर रहे हैं। हम मैं आप नहीं दिखाऊंगा खिता पीर पंचाल में से एक लीडर हमारे, जो उन्होंने 50 साल लूटा, 50 साल से लूट रहे हैं एनसी को, कांग्रेस को, पीडीपी को, हर एक को लूटा उनने खून चूसा इस अवाम का, और उनमें से किसी एक ने खिता पीर पंचाल से ये बात गवारा नहीं। बिल्कुल भट्टी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अवाम के साथ हमेशा से नाइंसाफी होती रही है और आज भी क्या ये लोग उसी एजेंडे को लेकर मैदान में हैं? पहले तो मैं कश्मीर क्राउन का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी आवाज़ उठाते हैं। ये हकीकत आपने कहा कि सियासतदानों ने जो है हमारी बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में हमारे साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है, जो हकीकत भी है कि परिवार एक सियासत रही है, यहाँ उससे बाहर निकल ही नहीं पाए हम। और हमारे सियासतदानों ने आज तक, अगर ये 370 को पहले बचाने की बात करते थे, आप ये उसको दोबारा लाने की बात करते हैं। हम इस हक़ में है कि हमारी पहचान जो आइडेंटिटी जो है हमसे छीनी गई 5 अगस्त को, वो एक गलत था और डाके के जरिए और एक ज़ोर ज़बरदस्ती से हमसे छीनी गई, वो गलत फैसला है। लेकिन हमारे सियासतदानों का कहीं ना कहीं इसमें कसूर है कि उन्होंने क्या किया कि आज तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं की, कोई भी इसको जो है वो परमानेंट करने की कोशिश नहीं की है। वो सिर्फ अपने उस परिवार सियासत से बाहर नहीं निकले। जी अमजद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आज की यूथ, आज का नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं उस पुरानी सियासत से निकलकर नई सियासत की तरफ आया था, लेकिन जो हालात अब पैदा हो गए हैं, नौजवान फिर से मायूस है या नहीं है? देखिए राज जी, शुक्रिया अदा करते हैं आपका, सबसे पहले कश्मीर क्राउन का शुक्रगुजार है। मेरा इसमें मानना यह है कि आज की डेट में यहाँ की थ्रू आउट पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी यूथ है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है।
इस वक्त जितनी बेरोज़गारी है, जो देखिए ये चीज़ बड़ी क्लियर कट समझने की ज़रूरत है। जैसे नाइक साहब ने भी कहा, भट्टी साहब ने भी ये चीज़ कही, बीजेपी ने यहाँ 370 जो ये जब इसको जो है मनसूख किया गया, तो ये इनका सबसे पहले ये डायरेक्ट जो है उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट एक वाहिद मुद्दा था, हम यहाँ पर 50,000 नौकरियाँ देंगे। इतनी डिबेटें आप सुनते हैं। और दूसरा जो मैं साथियों ने जो बयान किया कि यहाँ की लीडरशिप की जो बात करें, हमारे यहाँ का कोई लीडर ही नहीं था, ये असेंबली में इनको कोई बोलने नहीं देता। मान ये कड़वा सच है। मतलब मैं यहाँ पर बैठ के बिल्कुल ये प्रोग्राम भी बिल्कुल यही है कि सीधी बात और सीधी बात ही करनी है। बिल्कुल राहिल जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ की जितनी हमारी खित्ता पीर पंजाल की जो लीडरशिप है, ये तो कभी सामने नहीं आए। इन्होंने तो कभी ये 370 के बाद 35 से हटने के बाद, या अभी जैसे हालिया लैंड लॉ आया है, अब जम्मू के आप देख रहे हैं, जम्मू की यूथ को भी आज बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जम्मू कश्मीर की यूथ पूरी आज कोई बेवकूफ़ यूथ नहीं है। लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो रणनीति अपनाई थी कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट का नारा देकर इस चीज़ को ख़त्म किया, और आज यहाँ की यूथ जो है वो पूरी परेशान है। यहाँ की लीडरशिप का उसमें इनको कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई मेरे ख्याल से। बिल्कुल नाइक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से रविंदर रैना का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुफ्तीज़ हो, अब्दुल्लाज़ हो, गुलाम हो, उनको जय श्री राम कहना है, क्या ये उन नौजवानों के लिए गलत मैसेज नहीं है जो बीजेपी का दामन थामना चाहते थे? मैं तो पहले समझता हूँ बीजेपी की बदकिस्मती है कि उन्होंने रविंदर रैना जैसा सदर बनाया है, जो कभी भी कोई बात जो है वो सीधी नहीं करता है। उसके जहन में कभी भी बात सीधी नहीं आई, उसने हमेशा उल्ट कही है बात। और फिर मुझे ये दुख हुआ है, वो मेरी धरती का, मेरी राजौरी का, मेरी ज़मीन का एक बेटा था, उसको हमारी राजौरी के ऊपर ऐसा बदनुमा दाग लगाना नहीं चाहिए था। जहाँ तक उसने सवाल कहा, उसने उन्हीं सियासतदानों का, मैं सुन रहा था 3 दिन मैंने सुनता रहा, उन्हें सियासतदानों का नहीं कहा, उसने कहा यहाँ रहने वाले। इसका मतलब यहाँ की मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू भी, जो सेकुलर हिंदू है वो सेकुलर हिंदू है। मैं तो जम्मू के उन नौजवानों को या उन बूढ़ों को एक मुबारक दूंगा जिन्होंने उस हालात में भी अपनी आवाज़ को बरकरार रखा कि 370 क्यों तोड़ा है। जहाँ तक रविंद्र राणा का सवाल है, वी आर वेरी सॉरी, हम इसको कंडम करते हैं, और हम ये बीजेपी मोदी जी से ये गुजारिश करेंगे कि वो ऐसा बयान जो है ऐसे सियासतदानों से देकर, ये जो एक फूलों का गुलदस्ता है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इकट्ठे चलते हैं, ये अपनी अपनी खुशबू देते हैं, अपनी अपनी तरफ से लोगों को चलाते हैं। इस हिंदुस्तान को यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने खून दिया है, और खून देने के बाद शायद मोदी जी, आपको पता नहीं होगा, 3.5 लाख उलमाए देवबंद शहीद हुआ है सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद। और उसके बाद मैंने एक मजमून लिखा है, 11 लाख मुसलमानों ने उस वक्त कुर्बानी दी है। और ये तो मुसलमानों की देन थी कि मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद वो लोग होने चाहिए जो चलाते हैं। 70 साल से कांग्रेस ने चलाया, उन्होंने अगरचे मुसलमानों का गला घूंटा है, लेकिन कभी ये हालात नहीं पैदा हुए मोदी जी जो आपके दौर में हो रहे हैं। इसलिए मैं इसका बयान जो रविंदर रैना का है, ये अक्सर औकात बयान देता रहता। मैंने एक बार इसको मैसेज भी लिखा था कि वी आर वेरी सॉरी, यू शुड नॉट गो ऑन अप टू दिस लेवल। तो मैं इसको कंडम करता हूं उसके बयान को, और ये अपील करूंगा आइंदा बीजेपी को कि वो देखें ऐसे बयान देने से ये आग जलकनी नहीं चाहिए। ये 70% मेजॉरिटी मुसलमानों की स्टेट है, ये जहन में रखे हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर सिख, ये 70% मेजॉरिटी है, और यहाँ मुसलमान रह रहे हैं, और एक आदमी गलत बयानी दे दे उससे तो पूरी आग लग जाती है। मैं इसको कंडम कर देता हूँ। बिल्कुल भट्टी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे कि सीधी बात में मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो हाल अभी हमारे यूटी जम्मू कश्मीर, खासकर खिता पीर पंजाल को जिस तरह से इग्नोर किया जाता है, क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब नौजवानों को क्या करना है? सीधी बात में हम आपको बताएंगे, हमारा खिता पीर पंजाल पहले भी जो है इग्नोर रहा है, और आज भी इस बीजेपी सरकार में हम टोटली इग्नोर है। वैसे भी बीजेपी जो सरकार जो है, ये सिर्फ वादों से ही हमें जो आज तक ठगती रही है। जब आपने अभी फरमाया कि 370 अबालिश होने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी ख्वाब हमें दिखाई गई थी, एक बहुत बड़ा जो है सब्ज़ बाग दिखाया गया था, मगर डेवलपमेंट की नाम की कोई निशान भी हमने जो नहीं देखा है। बिलखुसूस खिता पीर पंजाल तो पहले ही से महरूम है, यहाँ ना कोई लीडरशिप है, ना यहाँ पे कोई हम ज़ेरे जो है वो असर जम्मू वालों के हैं, और जम्मू वाले जो हैं वो 2 डिस्ट्रिक्ट या 1.5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अपनी जो है वो सारे कश्मीर वालों से लड़ते झगड़ते हैं। हम ना रहे
रहे कश्मीर के और ना रहे जम्मू के, हमारा खिता पीर पंजाल जो वैसे का वैसा ही पड़ा है, जो 1947 से लेकर आज तक अगर आप जिक्र करें इत्फाकन बीच में आ जाता है। हमारी रोड देख के ये लगता है कि हमारा मुल्क अभी आज़ाद ही नहीं हुआ है, इतनी बुरी इसकी हालत है। और हम लोग चला चला के खिता पीर पंजाल वाले कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इसकी जो है वो राय पर भी असर नहीं होता है। बिल्कुल अमजद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डेवलपमेंट के जो वादे किए गए थे, लेकिन उसके बाद खिताब पीर पंजाल को इग्नोर किया गया, इसकी सबसे बड़ी वजह हमने ये भी देखा कि क्या यहाँ से जिस पार्टी को वोट नहीं मिला, क्या उसकी वजह से इसकी डेवलपमेंट रोक दी गई, या यहाँ के नौजवान जो हैं वो सामने नहीं है? देखो राहिल जी, मैं आपको एक बताता चलूँ, खिता पीर पंजाल की बड़ी बदकिस्मती भी रही है। यहाँ पर हम लोगों को ये मैं मतलब बड़ा क्लियर मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पर दो हमारे कोई बड़े पुराने लीडर रहे हैं जिन्होंने जैसे अंग्रेज़ों से ये चीज़ सीखी है कि जैसे वो क्या किया जाता है कि कुओं में लोगों को डिवाइड किया जाता है, और एक नफाक डाल के यहाँ पर गुज्जर, राजपूत, पहाड़ी, कश्मीरी ये अलग अलग करके अपनी सियासी रोटियाँ टाइम टू टाइम सेकते रहे हैं। आज नौजवान से देखो, नौजवान को ये नहीं चाहिए कि आप मतलब कहाँ से हैं, आप किस कम्युनिटी से हैं, आप क्या 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 करना चाहते हैं। आपको आपके पास एक सीधा आपके पास एक होना चाहिए अपना मंशूर। आप बताएं क्या आप करना चाहते हैं, आपके पास है क्या? आप भी बीजेपी में रहे, आप भी उस वक्त बीजेपी की बात करते थे, आप भी बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, लेकिन आज बीजेपी गलत क्यों है? देखिए बीजेपी में जैसे मेरा ज़ाती, मैंने बीजेपी में लगभग 8 साल मैंने बीजेपी में टाइम दिया है। यहाँ मुझे याद है जुगल किशोर जी जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर उसका मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने आए, तो मैंने उनको ज़ाती कहा था कि ये रोड जो है ये यहाँ पर डिलीवरियाँ जो है वो जम्पू से हो जाती हैं, हम इतने बदकिस्मत लोग हैं। अब अगर मैं बीजेपी को, तो मैंने तब रिज़ाइन किया कि जब दूसरी बार बीजेपी जो है मेजोरिटी में आई। तो मेरा ये मानना है, मेरा ज़ाती मानना है, मेरे काफ़ी अपने कोलीग्स ने, मेरे साथियों ने भी इस चीज़ पे बोला, कहा जी आपको आप बीजेपी में रहना चाहिए था। हम किसी लीडर जो है वो निडर है जी। मुझे अपनी जगह में अगर लगता है कि मुझे अपने इलाके को रिप्रेजेंट करनी है, बीजेपी क्या, यहाँ तो अगर PDP हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, जो जमात हो, अगर जो जमात काम नहीं करती उसमें आपका रहने का मकसद क्या बनता है? आपका उसमें रहने का मकसद ही नहीं बनता। आज तक नौजवान कहाँ था? अगर आप आज बोल रहे हैं, इससे पहले जब आप खुद रिप्रेजेंट कर रहे थे, खुद बीजेपी को यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब आप ये बातें क्यों नहीं कर रहे? देखिए राहिल जी, मसला ये है कि मैं तो बीजेपी में किसी पद पर नहीं रहा हूँ, किसी जगह पर मैंने कोई यहाँ की फैसिलिटी कोई वो यूटिलाइज़ नहीं किया, कोई पावर यूटिलाइज़ नहीं किया, आई मीन टू से। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी में हमने एक जो तब भी उस वक्त भी एक धोखे की एक लहर चली थी। मैं इसमें आपको दो चीज़ मैं साफ बताना चाहता हूँ। आज जैसे जम्मू में पिछले इलेक्शन में कितनी बड़ी एक वेव बनाई थी, आज जो ये नाइक साहब ने कहा रविंदर रैना का ये जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी क्यों है? वो आज भी ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर की यूथ को मैं फिर से ये एक नारा देकर, एक यहाँ पर हेट क्रिएट करके और लोगों के बीच में अपनी सीटें निकालने के चक्कर में अपनी पॉलिटिक्स। आपने गुपकार पर बात की, आपने कहा जी कि रजौरी पुंछ में गुपकार डिक्लेरेशन, हम गुपकार के साथ हैं, हम इसलिए खड़े हैं गुपकार के साथ। गुपकार तो फेल हो गया, गुपकार तो राजौरी में फेल है, हमने देखा। देखिए राजौरी में गुपकार फेल है, हमारे डिवीज़न राजौरी और पुंछ में गुपकार फेल है। नायक साहब के पास मैं आना चाहूँगा। नायक साहब, गुपकार फेल हुआ हमारे खिता पीर पंजाल में। पहले हमने देखा कांग्रेस साथ में थी, लेकिन अचानक से कांग्रेस ने अलायंस से पीछे हटा दिया अपना पाँव। आखिर क्यों? नहीं, गुपकार एक अच्छा स्टेप है। आप देखिए पिछले 1.5 साल से, ये सुनिए, 1.5 साल से जम्मू कश्मीर में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमारे जो लीडर थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया। आज भी वही लीडर है ना? बिल्कुल, आज जो इलेक्शन में आए वही लीडर हैं। ये लोग तो जेल में नहीं थे। समझ नहीं, पहले मैं ये तो इनको नहीं, मैं जनरली बात करता हूँ जो पार्टियों के लीडर थे। जहाँ तक पुंछ रजौरी, मैंने पहले ही कहा, ये बदनसीबी हमारी है कि पुंछ रजौरी में जो हमारी लीडरशिप थी, उन्होंने, वो तो सिर्फ लूट खसूट करने के लिए बैठते हैं, वो तो खून चूसते हैं लोगों का। उन्होंने कभी लीडरशिप को या पार्टी को एक मकसद हयात नहीं बनाया, उन्होंने ज़िंदगी का मकसद उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ वक्ती तौर पर पैसे लूट के बिल्डिंगें बनाई, इमारतें बनाई, बड़ी बड़ी चीज़ें आपने बना दी, बच्चों को कहीं ठिकाने लगा दिया, और उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर या हमारी पुंछ रजौरी की अवाम की तरफ कुछ नहीं देखा। इसी वजह से हमारी डेवलपमेंट, हमारी तरक्की, हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं। क्या इसी वजह से यह रहा? जहाँ तक गुपकार का, हम उसकी अलायंस के साथ हैं, हम पुंछ रजौरी की अवाम हम उसके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अलायंस में हैं, बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ NC और PDP का अलायंस दिखा, बाकी कांग्रेस ने पाँव पीछे कर दिया। JKPM ने पाँव क्यों पीछे किया? कांग्रेस को वो एक नेशनल पार्टी है, उसको कहीं और शायद मजबूरियां दिखाई दी गई, इसलिए वो निकल गया। लेकिन ओवरऑल देखिए, अब कौन आवाज़ उठाएगा? भट्टी साहब के पास आना चाहेंगे। भट्टी साहब,
आपने काफ़ी अर्सा हमने देखा कि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे, आपने पीडीपी के साथ भी आपका राब्ता है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आज की डेट में गुपकार को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या आज भी वही सियासतदान आज भी अपनी सियासत चमका रहे हैं? देखिए, खिता पीर पंजाल में तो वही सियासत अपनी चमका रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है हम सब जो हैं गुफ्कार के साथ हैं, और पूरे कश्मीर में बल्कि इवन जम्मू में भी गुफ्कार को लोग पसंद करते हैं। ये देखें, बीजेपी के झूठे वादे जो हैं वो लोगों को सामने आ गए हैं, वो करते कुछ नहीं है, कहते हैं। अब सिर्फ ये है कि हम सारे जो हैं गुफ्कार के इत्तेहाद में हैं, गुफ्कार एक अच्छा स्टेप है और हम सारे उसके साथ। ये यहाँ पे जो है खिता पीर पंजाल किसी उसमें आता ही नहीं है, यहाँ सारे अपनी अपनी टांगें खींचते हैं, यहाँ गुफ्कार से भी बड़े लीडर बैठे हैं, क्या करेंगे, ये मुसीबत है हमारी। हम यूथ की बात अगर करें, जहाँ तक हमने देखा कि नौजवान आज भी इलेक्शन में नहीं है, आज भी नौजवान पीछे हैं, और वही पुराने सियासतदान जिन पे आप इतना ब्लेम लगा रहे हो वही फिर भी वही हैं, आज भी वही सियासत। राइल जी, मुझे लगता है कि आपने पहले ही जो क्वेश्चन किया, आपका क्वेश्चन करने का यही मकसद था। देखिए, जैसे भट्टी साहब ने भी कहा, गुपकार जो है ना, यहाँ पर आप कुछ भी लेके आए, रजौरी पुंछ में कुछ नहीं चल सकता जी। आपने जो व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट कि यहाँ की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, आप देखिए गुपकार में भी ये लोग इकट्ठे नहीं हुए। ये हमारी बदकिस्मती है। वही पुराने पॉइंट तो ये है, अगर हक बात करनी है, अगर सच बात करनी है, रजौरी पुंछ की डेवलपमेंट इसलिए नहीं होती कि ये गुपकार। इस वक्त हम एक कितने मुश्किल क्राइसिस से, पूरी स्टेट जो है एक परेशानी के दौर से गुजरी। पहले जम्मू वर्सेस कश्मीर हेड क्रिएट किया गया, अब जम्मू वालों को भी पता चल रहा है हम जम्मू के साथ हैं। वो हमारे, मुझे किसी जगह क्वेश्चन किया गया कि देखिए जी जम्मू में आज पता चल रहा है, आज वो लोग हमारे हैं, हम उनके हैं, हम अलग नहीं हो सकते। हमारे मसाइल एक हैं, हमारे वसाइल एक हैं, हमारी सारी चीज़ें। यहाँ खिता पीर पंजाल की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, आप देखिए यहाँ वही पुरानी रीतो रिवाज है। किसी को मौका दिया गया? किसी नौजवान को मौका? नाइक साहब, बिल्कुल नौजवानों का भी ये कहना है कि आज भी वही 70 साल पुरानी सियासत यहाँ पर है। रंग नस्ल भेदभाव यहाँ पर भी है, यहाँ भी जात-वात पे आज भी वोट मांगे जाते हैं। क्या यहाँ के लोगों को किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है? आपने ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव उम्र का पार किया। जवानों ये सदाएं आ रही हैं आसमानों से, जवानों ये सदाएं आ रही हैं आसमानों से, चट्टानें चूर हो जाएं जो हो अज़्म सफ़र पैदा। ये बदनसीबी हमारी खिताई पीर पंजाल की है। यहाँ का जवान जो है उसके अंदर अभी इज्जत और गैरत का शऊर बेदार नहीं हुआ है। मुझे तो बड़ी बदनसीबी है। मैंने जो देखा, मैं 30 साल से एज ए सोशल वर्कर हूँ, मैं देख रहा हूँ। जहाँ तक ताल्लुक जो आप कह रहे हैं यहाँ की डेवलपमेंट का, यहाँ की तरक्की का, यहाँ वो भेदभाव, इसके लिए यह है, मैंने परसों एक मैसेज भी भेज दिया है। ये मजहबी तौर पर जो है हमारी कौम जो है अभी 100 साल पीछे है। इनके अंदर जो कुरान ने कहा कुल मोमिन इख्वा, सारे मुसलमान जो हैं भाई भाई है, वो तस्वर इनमें नहीं है। इसीलिए यहाँ पर रंग व नस्ल, मजहब व बिल्लत जो है, गुज्जर, कश्मीरी, राजपूत, फलाना, ये वो जो है ये फैला हुआ है। ये हमारी कुछ सियासतदानों की देन है। लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा अभी हमारे मजहब का हमारे जहनों पर कोई असर, अभी हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं है, जिसकी वजह से खिताई पुंछ रजौरी में ये ज़ात पात, रंग व नस्ल जो है ये रंग पकड़ती है। यही एक बात है। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ के हमारे 3 मेहमान जो कि राजौरी पुंछ से इनका ताल्लुक था। यहाँ पर कुर्सी खतरे में है या इनकी सियासत खतरे में है, ये अवाम भी जानती है और सब जानते हैं। यहाँ कोई खतरे में नहीं है, सिर्फ कुर्सी खतरे में है, सिर्फ कुर्सी खतरे में है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इनकी जो बात हुई हमारी, उससे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मैसेज गया होगा। आप हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए कश्मीर क्राउन। कैमरामैन इसरार के साथ राहिल गिनाई, राजौरी से। रहबर एजुकेशन फेयर अब आपके शहर बारामूला में शिमाली कश्मीर में पहली बार तालीम को बढ़ावा देने के लिए 25 और 26 नवंबर को एक एजुकेशन सेमिनार मुनक्किद होने जा रहा है। हमारे जरिए आप मौके पर ही एडमिशन्स हासिल कर सकते हैं। मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक में भी आप एडमिशन्स के लिए दाखिला कर सकते हैं। तो याद रखिए, 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप तशरीफ़ ले आ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबरात हैं 7006 115041, 7006 951581, 7006 261866। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बारामूला नॉर्थ कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप इवेंट होने जा रहा है जिसे रहबर ट्रस्ट
स्पॉन्सर कर रहा है, जो 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे कॉलेज ने हिस्सा लिया है। आप सबसे गुजारिश है आके इस इवेंट को सक्सेसफुल करें। So come and join the biggest education fair of North Kashmir. Thank you. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल नबी डीडीसी कैंडिडेट टंग मरग। आओ इकट्ठे मिलके आज जंग लड़ें गरीबी के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़, सोशल एवल्स के ख़िलाफ़। आप और हम मिलके चलें, तभी हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। जिस मंजिल का ख्वाब हमने देखा, आपने देखा, हमारे जो आने वाली जनरेशन है हमने उनके लिए देखा। लैपटॉप आपके सामने है, वही तरक्की की निशानी है। लैपटॉप का बटन दबाइए और इकबाल नबी को जिताइए।